हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू 22 मार्च 2022। क्वेश्चन नंबर 1, 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी गुजरात या डी हरियाणा। आंसर है डी हरियाणा। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में आयोजित किया गया। साल 1987 से सूरज कुंड शिल्प मेला लगातार भारत की हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है। 35वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की थीम स्टेट जम्मू कश्मीर राज्य रहा। इस मेले में यूरोप, अफ्रीका और एशिया के 30 से अधिक देशों के हजारों शिल्पकारों ने हिस्सा लिया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना? ए डेनमार्क, बी स्विट्जरलैंड, सी जापान या डी फिनलैंड। आंसर है डी फिनलैंड। दुनिया भर में सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। फिनलैंड लगातार 5वें साल इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। खुशहाल देशों की सूची में भारत इस साल 139वें स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में अमेरिका 16वें स्थान और ब्रिटेन 17वें स्थान पर रहा। खुशहाल देशों की टॉप 5 सूची में पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड और 5वें स्थान पर नीदरलैंड जैसे देश रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ शुरू हुई? ए जयपुर, बी श्रीनगर, सी भुवनेश्वर या डी पटना। आंसर है सी भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 शुरू हुई। सीनियर पुरुष और महिला वर्ग के साथ साथ युवा और जूनियर वर्ग के लिए सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 19 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित की जाएगी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया? ए वियतनाम, बी चीन, सी रूस या डी जापान। आंसर है बी चीन। चीन ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है। चीन ने सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को विकसित किया है जो कि अंतरिक्ष में उपग्रह को जाम या नष्ट करने में सक्षम है। चीन के शोधकर्ताओं ने एक माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित की है जो कि 5 मेगावाट की एक बैंड की तरह तरंग पैदा करती है। चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा रिम्बी युआन है। क्वेश्चन नंबर 5, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? ए 9 मार्च, बी 18 मार्च, सी 10 मार्च या डी 13 मार्च। आंसर है बी 18 मार्च। आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माण बोर्ड दुनिया का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है जो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा आयुध निर्माण बोर्ड है। यह भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण, जो कोलकाता के कोसीपुर में है, का उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू किया गया था। पूरे भारत में प्रदर्शनियों में राइफल, बंदूकें, तोपखाने, गोला बारूद आदि प्रदर्शित करके इस दिन को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत की यात्रा पर? ए जापान, बी वियतनाम, सी चीन या डी रूस। आंसर है ए जापान। जापान देश के वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए। वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मिले। भारत और जापान के प्रधानमंत्री के बीच इस उपलक्ष्य में जापान की तरफ से भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा है। क्वेश्चन नंबर 7, माई 11 सर्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ए शुभमन गिल,
बी ऋतुराज गायकवाड़, सी ऑप्शन ए और बी, या डी ऋषभ पंत। आंसर है सी ऑप्शन ए और बी। डिजिटल स्किल गेम कंपनी माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को नामित किया गया। 2006 में भाविन पंड्या और त्रिविक्रमन थम्पी द्वारा स्थापित गेम्स 24x7 रमी सर्कल माई 11 सर्कल कैरम की एक श्रृंखला प्रदान करता है। माई 11 सर्कल नई इंडियन प्रीमियर लीग टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का आधिकारिक शीर्षक प्रायोजक भी है। जनवरी 2022 में गेम्स 24x7 ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को ऑनलाइन कौशल गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म कौन सी बनी? ए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, या डी कोल इंडिया लिमिटेड। आंसर है सी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड को देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी नामित किया गया। कोल इंडिया के अनुसार साल 2021-22 में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने करीब 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय संबलपुर, ओडिशा। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कौन सा राज्य कम मातृ मृत्यु दर के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी केरल, या डी कर्नाटक। आंसर है सी केरल। भारत का केरल राज्य मातृ मृत्यु दर के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। केरल राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात दर्ज किया गया। मातृ मृत्यु अनुपात के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्मों पर माता की मृत्यु की संख्या 30 है। केरल का मातृ मृत्यु अनुपात प्रति लाख पर 42 से घटकर 30 हो गया है। इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस दुनिया में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात के देशों की सूची में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने? ए तपन सिगेल, बी मनीष गोयल, सी जितेंद्र मेनन, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए तपन सिगेल। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में तपन सिगेल को अगले 5 वर्ष के लिए नामित किया गया, जिनका नया कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा। तपन की अध्यक्षता में बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने पिछले वर्ष 350 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाया था। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस की स्थापना वर्ष 2001 में और इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।